ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 17 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है। मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। प्रश्न है, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? बाबा ने समझाया, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, फिर वहाँ से चक्र में आएंगे। धीरे धीरे सीढ़ी उतरते उतरते फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। इसमें चित्रों की दरकार नहीं। बाबा कहते, बच्चे अभी तुम जानते हो कि हम पहले सूर्यवंशी थे, सतयुग में थे, धीरे धीरे नीचे आए, त्रेता में तो चंद्रवंशी कहलाए। बाबा कहते इसमें चित्रों की दरकार नहीं है। ओम शांति। वैसे तो बाबा कहते हैं कि चित्रों पर समझाओ, पर एक बारी समझ लिया तो ज़रूर नहीं बार बार देखने की आवश्यकता पड़े। इस भाव से बाबा कहते हैं कि हमने एक बारी समझ लिया कि हमने 84 जन्म कैसे लिए हैं, तो फिर बुद्धि में ज्ञान आ जाता है, तो बार बारी उसको देखने की आवश्यकता नहीं। जैसे जो बचपन में पढ़ा क ख ग, तो उसके अनुसार चित्र देख लिए तो बुद्धि में बैठ गया, तो बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार बाबा ने आज ये समझाया है। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना, इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं, यह ज्ञान बुद्धि में है। इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में याद सिर्फ यह रहेगा कि हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाली हैं। यहाँ हमारा पाठ है, यह भूलना नहीं चाहिए। यह मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं और बहुत सिंपल हैं। इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं, क्योंकि यह चित्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग की चीज़ें। बाबा कहते हैं बात समझ ली तो बाकी बाद में विस्तार के लिए कोई चित्रों की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान मार्ग में तो है पढ़ाई, पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। जैसे वह कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है, हम कहते हैं शिव है, तो यह भी बुद्धि से समझने की बात है। बुद्धि में यह नॉलेज रहती है, हमने 84 का चक्र लगाया, अब हमको पवित्र बनना है। पवित्र बन फिर नए सिरे चक्र लगाएंगे। यह है सार जो बुद्धि में रखना है ना। बाबा ने कहा मोटी मोटी बात समझने की क्या है कि बाबा की याद से अब हमें पावन बनना है, सतयुग में जाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा बोले, बच्चे जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी व 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी,
फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चित्रों की दरकार है नहीं, सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए यह बनाए हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि अगर योग लगा रहे हैं तो सामने चित्र रहे तभी हमारा योग लगे, तभी हमारा चिंतन चले। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो बात समझ ली एक बारी बस उसको अंदर चिंतन करो। बाकी पहली बार किसी को समझाना है तब तो चित्रों की आवश्यकता होगी ही। तो बाबा कहते हैं तो नयों को समझाने के लिए रखे हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह भी सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं। फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाप कहते मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूँ। जैसे गोला है तो उस पर समझा सकते हैं। यह 5000 वर्ष का चक्र है। अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती। कृष्ण का दिखाते हैं 2000 वर्ष। इसमें कितने मनुष्य होते हैं। 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते हैं। बाबा कहते हैं सोचो 2000 वर्ष में इतनी पॉपुलेशन ना, और 5000 वर्ष में कितनी पॉपुलेशन, और अगर लाखों करोड़ों वर्ष हो तो कितनी पॉपुलेशन होगी, कितनी जनसंख्या होगी। अभी तो कितने ढेर हैं। यह सारा हिसाब तुम बदलाते हो। सतयुग में पवित्र होने कारण थोड़े मनुष्य होते हैं। लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाए। कृष्ण की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना। हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं। आदमशुमारी माना जनसंख्या। तो बाबा कहते हैं हिंदुओं की कम दिखाते हैं, बाकी क्रिश्चियन और मुस्लिम बहुत हैं। तो बाबा कहते हैं अगर लाखों वर्ष चले सतयुग तो हिंदू की आदि सनातन देवी देवता धर्म के लोग बहुत होने चाहिए, परंतु कम हैं। जो अच्छे समझदार बच्चे हैं वो बिगड़ चित्रों के भी समझा सकते हैं। विचार करो इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं। नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य हैं। फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करते, यह तो बाप ही समझाते हैं। वही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ यह 84 का चक्र ही बुद्धि में रखना है। अभी हम नरक से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर खुशी होगी ना। बाबा कहते हैं बच्चे याद रहता सदा कि अभी हम नरक से स्वर्ग में जा रहे हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग में तो दुख की कोई बात होती नहीं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। यह मशीन चाहिए, यह चाहिए ना कुछ साधन के लिए जीवन भर प्रयास करते रहते। वहाँ तो सब सुख मौजूद है। जैसे कोई महाराजा होता तो उसके पास सब सुख मौजूद रहते। गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते। परंतु यह तो है कलयुग, तो बीमारियाँ आदि सब कुछ हैं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है। बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ समय का अंतर है, स्वर्ग नरक तो यहाँ ही होता है। यह सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है यह भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक रमत गमत खेल पाल जैसे बाबा अनुभव कराते हैं, भोग लेके जाते हैं, वहाँ सतयुग का साक्षात्कार करते हैं। तो बाबा कहते हैं जो सूक्ष्म वतन की रमत गमत है यह भी टाइम पास करने के लिए, जब तक कर्मातीत अवस्था हो टाइम पास करने के लिए यह खेल पाल है। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, बस तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए, अब हम जाते हैं अपने घर। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम्हें स्मृति आती है।
फिर आकर सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान पाठ बजाएंगे। यह ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है, इसमें चित्रों आदि की दरकार नहीं। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते, बैरिस्टर बन गए, बस जो पाठ पढ़े वो खलास, रिजल्ट निकली प्रारब्ध की। तुम भी पढ़कर फिर जाए राजाई करेंगे, वहाँ नॉलेज की दरकार नहीं। सतयुग में जाकर इस ज्ञान की दरकार नहीं कि हम आत्मा हैं, हम 84 जन्म का चक्र लगाते हैं, भिन्न भिन्न समय पर ये धर्म आते हैं, इतने वर्ण होते हैं। वहाँ बाबा कहते हैं इनकी दरकार नहीं। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है, यह अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप बैठ समझाते हैं लक्ष्मी नारायण कौन है, यह विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य मूझ जाते हैं, बिगड़ समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती है। माना विष्णु चतुर्भुज की पूजा करते हैं परंतु जानते तो नहीं कि कौन है। बाबा बोले बच्चे जैसे विष्णु को नहीं समझते, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा तो यहाँ है, यह पवित्र बन शरीर छोड़ चले जाएंगे। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। अब बाप कहते अपने घर चलो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए, अब बाप फिर से आए हैं पावन बनाने। इस समय मनुष्यों का खान पान आदि कितना गंदा है, क्या क्या चीज़ें खाते रहते हैं। वहाँ देवताएं ऐसी गंदी चीज़ें थोड़े ही खाते हैं। भक्ति मार्ग देखो कैसा है, मनुष्यों की भी बलि चढ़ती है। बाबा कहते यह भी ड्रामा बना हुआ है, पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया ज़रूर बननी है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सतो प्रधान बन रहे हैं, यह तो बुद्धि समझती है ना। इसमें तो चित्र ना हो तो और ही अच्छा, नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। बाप ने 84 जन्मों का चक्र समझाया है। हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते हैं, इतने जन्म लेते हैं, यह बुद्धि में रखना होता है। तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो, ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, परंतु इसमें न योग है न ज्ञान है, यह सिर्फ एक रस्म है। बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ साक्षात्कार से कोई प्राप्ति नहीं होती है, ध्यान में जाने से प्राप्ति नहीं होती, तो जैसे एक रस्म है। समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है, फिर जब आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता है ना। बाबा कहते हैं पहले भी ऐसा होता था भक्ति में भी कि जो आत्मा चली गई उसको ब्राह्मण आत्मा के तन में बुलाया जाता था, तो वो बताती थी कि मैं फलानी जगह गई हूँ। तो ऐसे ही जब संदेशियाँ वतन में जाती थी, उन आत्माओं को शरीर छोड़कर गया उस आत्मा के निमित्त भोग लेकर, तो कभी कभी वो आत्मा भी आ जाती थी। फिर कई सोचते हैं कि वो आत्मा जहाँ जन्म ले लिया वो शरीर छोड़कर कैसे आएगी, तो वास्तव में अगर जन्म ले लिया है तो वो आत्मा उस समय वहाँ पर जहाँ जन्म लिया है उस समय वो बच्चा सो जाता है, बहुत गहरी नींद में देह से न्यारी आत्मा हो जाती है, और फिर बाबा के पास से आकर चक्कर लगाकर वापस चली जाती है। अगर जन्म नहीं लिया तब तो आत्मा आराम से आ जा सकती है। तो बाबा कहते हैं तो जैसे बुलाया जाता था तो संदेशी के तन में आकर वो आत्मा रियलाइज़ करती थी कि मैंने इतने पाप कर्म किए, तो उसको पश्चाताप होता था, रोती थी। हमने बाबा का कहना नहीं माना, फिर वो आत्मा आकर बोलती थी कि काश हम बाबा का कहना मान लेते, हमने बाबा का कहना नहीं माना, तो फिर उनको रोना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है। यह सब है बच्चों को समझाने के लिए
कि पुरुषार्थ में लग पड़े, गफलत न करें। बच्चे सदा यह अटेंशन रखें कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है, तो माया गफलत नहीं करा सकती। बाबा भी समझाते रहते, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो भी आते हैं उनको यह समझाओ और 84 का चक्र बताओ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, नटशेल में सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है। जिसको बहुत धन है तो समझते हैं हम स्वर्ग में हैं, अच्छे कर्म किए हैं इसलिए सुख मिला है। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो जो 21 जन्म के लिए सुख पाते हो, वह तो एक जन्म के लिए समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। बाप कहते हैं वह है अल्पकाल का सुख और तुम्हारा है 21 जन्मों का सुख। बाबा ने कहा वो तो एक जन्म का होता है, परंतु बाबा हम बच्चों के कर्मों को श्रेष्ठ बनाना सिखलाते, तो इसलिए हमें जन्म जन्मांतर सुख मिलता 21 जन्म, जिसके लिए बाबा कहते सभी को रास्ता बताते जाओ। बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में है राजाई, उनको भी याद करो। राजाई थी अब नहीं है, ये भारत की ही बात है, बाकी तो है बाय प्लाट्स। पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अब इसको समझाने में चित्रों की दरकार थोड़ी है, यह सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन सूक्ष्म वतन दिखाते हैं, समझाया जाता है। बाकी यह तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए हैं, तो हमको भी फिर करेक्ट करके बनाने पड़ते हैं, नहीं तो कहेंगे तुम तो बिल्कुल ही नास्तिक हो। इसलिए करेक्ट करके बनाए हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। वास्तव में यह भी ड्रामा में नून है, कोई कुछ करता थोड़े ही है। साइंसदान भी अपनी बुद्धि में यह सब बनाते रहते हैं। भले कितना भी कोई कहे कि बॉम्ब्स ना बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर हैं वह समुद्र में डालें तो फिर दूसरा कोई ना बनाए, वह रखें। मना एक देश रखे अपने पास एटम बम, तो होड़ में दूसरे भी बनाएंगे, तीसरे भी बनाएंगे, तो बनते जाते हैं। तो वह रखें तो और भी बनाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो ज़रूर होना ही है, लड़ाई भी ज़रूर लगनी है। विनाश होता है फिर तुम अपना राज्य लेते हो। अब बाप कहते बच्चे सबका कल्याणकारी बनो। बच्चों को अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं, मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो, संगम पर सब कुछ सफल कर लो। अंदर से समर्पण भाव रखो। किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, और सफली होगी उनकी जो खर्चे नाम धनी के। तो संगम पर ही सफल करने का समय है। धनी माना बाप खुद कहते हैं बच्चे इसमें खर्च करो, यह रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम तुम खर्चते हो, जिसका फिर 21 जन्म के लिए तुमको रिटर्न में मिलता है। यह दुनिया ही ख़त्म होनी है, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। धनी शिव बाबा है, भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम पे करते हैं, भगवान के नाम पर करते हैं ना। अभी तो है डायरेक्ट, धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सच्ची यूनिवर्सिटी कौन सी? ये सेंटर्स
21 जन्म के लिए राज्य भाग्य पा लेंगे, नहीं तो यह धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएगी। भक्ति मार्ग में ख़त्म नहीं होते, अभी तो ख़त्म होना है, अंत समय है ना। तो बाबा कहते हैं अगर सफल नहीं करेंगे तो यहाँ ही रखा रखा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम सब इसीलिए कहते हैं दुनिया वाले हाथ खाली जाएंगे, परंतु हम तो हाथ भर तो जाएंगे, क्योंकि हमने अपना सब कुछ भविष्य के लिए ट्रांसफ़र कर दिया। तुम खर्चो फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगा। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। कितना अच्छा समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है वह खर्च करते रहते, अपना घर बार भी संभालना है। इनका मना बाबा का तो पाठ ही ऐसा था, एकदम ज़ोर से नशा चढ़ गया। तो बाबा ने क्या किया, सब कुछ बाबा के यज्ञ में सेवा में लगा दिया। बाबा कहते चलो जो घर गृहस्थी वाले हैं, अभी बाबा ये कहते हैं घर गृहस्थी वाले हैं तो अपना गृहस्थ व्यवहार भी संभालो, बाकी बाबा की सेवा में भी लगाओ। तो बाबा बादशाही देते हैं, फिर गदाई क्या करेंगे। तुम सब बादशाही लेने के लिए बैठे हो तो फॉलो करो ना। जानते हो इसने कैसे सब छोड़ दिया, नशा चढ़ गया। ओहो, राजाई मिलती है। अल्फ को अल्लाह मिला और बे को मिली झूठी बादशाही। आई तार अलिफ को हुआ रेल का राही। तो बाबा कहते हैं बाबा को तो विश्व की बादशाही मिली, राजाई थी कम नहीं था। बाबा कहते हैं बच्चे, ब्रह्मा बाबा की बात बाबा कह रहे हैं कि अच्छा खासा राजाई ठाठ था, कोई कम थोड़ी था, कोई गरीब थोड़ी था। तो बाबा कहते हैं बच्चे राजाई थी कम नहीं था, अच्छा फर्टाइल धंधा था। अब तुमको यह राजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो, माना अपना सब कुछ सफल करो। पहले भट्ठी बनी, फिर कोई पक कर तैयार हुए, कोई कच्चे रह गए। गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते तो गवर्नमेंट उनको जला दे, गवर्नमेंट को वो जला देने पड़ते हैं। आगे तो चांदी के रुपए चलते थे, सोना और चांदी बहुत था। अभी तो क्या हो रहा है, कोई की राजा खा जाते हैं, कोई के डाकू खा जाते हैं। डाके भी देखो कितने लगते हैं। फैमन भी होगा, मनाकाल भी पड़ेगा। ये है सब रावण राज्य। राम राज्य सत्युग को कहा जाता है। बाबा कहते तुमको इतना ऊंचा बनाया, फिर कंगाल कैसे बने। अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। जितना यात्रा पर नज़दीक होंगे उतनी खुशी होगी। तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम सामने खड़ा है। बैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, दिख रहे हैं ना धीरे धीरे, कैसे धीरे धीरे सत्युग आ रहा है। देखो पूरी सोने की खान निकली है भारत में। तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे झाड़ दिख रहे हैं, बस अब पहुँचेगी पहुँचे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी मात नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। माया गफलत न करा सके, इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। दूसरा पॉइंट है, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। धनी माने शिव बाबा। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान दिया बाबा ने, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलवेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव।
बाबा बोले, ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे। बाबा कहते हैं अपने आप ही नियमों में बांधो, तब अटेंशन रहेगा, तब अलबेलापन नहीं आएगा। बाबा ने कहा पहले स्वयं के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा। इस आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो। डनलप के गद्दे होते हैं ना, लेट जाते हैं तो बड़ी आराम से नींद आती है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं, हाँ कई बच्चे कहते हैं बाबा कर लेंगे हो जाएगा, तो ऐसे डनलप के गद्दों पर आराम से सोए रहते हैं अलबेलेपन के कारण। तो बाबा कहते हैं ये अलबेलापन अब छोड़ो, करना ही है। यह स्लोगन मस्तक में सदा रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन है, समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। सारे हैं मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। प्रश्न है, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उस समय बुद्धि में यही रहे, बाबा ने बताया उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, फिर वहाँ से चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, इसमें चित्रों की दरकार नहीं। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्व आत्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले। बाबा की सेंटर की शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे विश्व में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ।
सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ, विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में